इससे अब से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ अध्यक्ष जी ने जरूर बताया होगा। तो आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि बोकारो जिला ओबीसी कांग्रेस के अध्यक्ष महेश्वर मंडल जी हैं। अच्छा महेश्वर मंडल जी, ये बतलाइए कि नारा तो यहाँ तक कांग्रेस का है कि 1 बूथ 10 यूथ का, इस पर आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? कि इसके पहले का जो संगठन अभी तक हम लोग का हाथ में जो मिला है वो 0 के हिसाब से मिला है। हम लोग अब जो भी काम कर रहे हैं हम लोग अपना 0 से लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग का जो काम है आपको कुछ जगह का बना हुआ है वो हम आपको आपके माध्यम से हम दे देंगे। और जो आप लोग को जितना भी जो प्रदेश स्तर से चाहे कोई भी नेतृत्व करने और जो प्रभारी बनते हैं उन लोग को संगठन मजबूत करने के लिए प्रखंड स्तर पे कम से कम प्रखंड के नेता को आगे बढ़ाने के लिए और उनका मजबूती से उसका सहयोग करने से कुछ प्लानिंग करना होगा जिससे लोग को प्रखंड स्तर पे लोग अपना जोड़ सके। ये शीर्ष नेतृत्व का भी काम है कि प्रखंड को मजबूत करें। प्रखंड लेवल पे कोई शीर्ष नेता चाहे कोई भी प्रखंड लेवल पे आज कांग्रेस का जितने हमारे सरकार होते हुए भी प्रखंड लेवल पे आप कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं करते हैं जिससे प्रखंड अध्यक्ष को मजबूती मिले, उसका काम हो। वो सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर होते जा रहा है। आपका नेतृत्व के आधार पे उनको मजबूती अगर लेना है तो उनके बगल में बैठ के आपको सहयोग करना चाहिए। ये शिकायत आपका किससे है? जिला अध्यक्ष से है, प्रदेश अध्यक्ष से है, प्रभारी से है? कांग्रेस के जो भी संगठन के प्रभारी होते हैं चाहे संगठन को चलाते हैं उन सबको इस पे दिखना चाहिए था। ये मेरा एक पूरे कांग्रेस परिवार में जो भी लोग हैं उन सभी का मिलजुल के इसमें काम है। किसी एक व्यक्ति का तो काम है नहीं कि संगठन को मजबूत किया जा सकता है। राहुल गांधी जी ओबीसी को भागीदारी देने के लिए मैदान में आ गए हैं और पूरे देश में जनगणना, जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इस पर आपका क्या ख्याल है? ये बहुत हम लोग इससे ये हैं कि राहुल गांधी जी ओबीसी को हम लोग का माने आज सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इसमें हमारे ओबीसी का जो भागीदारी है सबसे 75% के करीब, उसमें हम लोग को जो जनता है उसका जो हम लोग को मिलना चाहिए, जो संपत्ति का अधिकार, वो सब अभी तक हम लोग वंचित हैं। अगर राहुल जी इस तरह कर रहे हैं तो हमारे ओबीसी विभाग को निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा आगे बढ़ने के लिए और हमारे जो पिछड़े लोग के जो जनता है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हम लोग भी, हमारे भी बच्चे, हमारे भी जो भी समुदाय के लोग हैं उन लोग को हमारे ऊपर शीर्ष में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी कदम उठाए हैं राहुल जी। हम लोग इनका स्वागत करते हैं। नहीं, सामाजिक न्याय, ये तो मान लीजिए 90-91 के ही समय से सामाजिक न्याय की बात उठी थी, फिर भी ओबीसी की कोई उस ढंग की भागीदारी नहीं सुनिश्चित की गई है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की इस मुहिम से ओबीसी सामने आएंगे और उन्हें उचित स्थान मिलेगा? आज हमारे संपदाओं में हिस्सेदारी मिलेगी? हमारे देश का राजनीतिक पहल इस तरह से बनाया जा रहा है आज के दिन में कि बिना ओबीसी का अब कोई भी समाज का आप गणना नहीं कर सकते हैं। बिना ओबीसी का किसी भी तरह से आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए ओबीसी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये आपकी राजनीतिक और आपका सामाजिक दोनों मांग है, इस पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि देश की संपदाओं पर 95% पर संपदा पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है और 90% लोग उनमें SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक सभी आ जाते हैं, उनकी कहीं हिस्सेदारी नहीं है। इसको कैसे तो हमारे सुनिश्चित करें कि कांग्रेस या समाज के लोग? हमारे लोग को सत्ता मिलेगा
तो निश्चित रूप से हमारे लोग मजबूत होंगे। तो सत्ता अगर हम दूसरे के हाथ में रहेगा तो हम कमज़ोर तो रहेंगे ही, लेकिन अगर राहुल जी हमारे हाथ में सत्ता देने के लिए आगे आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज को, ओबीसी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो क्या धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र से आप ओबीसी का कैंडिडेट की मांग कर रहे हैं? हाँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व ओबीसी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग को ये जरूर उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व हमारे ओबीसी की मांग को यहाँ पर धनबाद और गिरिडीह में ओबीसी कैंडिडेट देने का काम करेगी लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा के ऐसा कोई आपको उम्मीदवार नजर आ रहा है दोनों क्षेत्र में कि जिनको कि पार्टी? चेहरा देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, उन लोग अपने ही करेंगे। हम लोग इस चीज़ पे बोल नहीं सकते हैं। हमारा जो जनसंख्या है हमारा पूरा प्रदेश में, गिरिडीह और बोकारो जिला में हम लोग 60 से 70% के ई में हैं। हमारे ओबीसी भागीदारी नगण्य नहीं है। हम लोग एक तिहाई बहुमत से हम लोग विधायक को चुनते हैं, चाहे एमपी चुनते हैं। तो हमारी इन क्षेत्रों से जो भी भागीदारी होना चाहिए था, ओबीसी कैंडिडेट अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व देती है तो हम लोग एक जगह हम लोग माने जीत सुनिश्चित करने के लिए बहुत हद तक हम लोग सीट को निकालने का काम करेंगे। तो ये बताइए कि आपको जब ये जिम्मेवारी दी गई तो कुछ प्राथमिकताएं भी दी गई होगी कि पार्टी को संगठन कैसे खड़ा किया जाए, और आपने कहाँ कहाँ पर कमेटियां बनाई है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत हमारे दर्शकों को बतलाएं। देखिए, बोकारो जिला ओबीसी विभाग आपका चंदन क्यारी में प्रफुल्लो गोप को हम लोग प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं। 50 प्रखंड में आपको सपन प्रमाणिक को बनाए हैं, और आपको बोकारो भाग 2 में निवारण प्रमाणिक को बनाए हैं। जरीडीह प्रखंड में आपको महेंद्र ठाकुर को बनाए हैं। बैरमो प्रखंड में सुशील अग्रवाल जी को बनाए हैं। चंद्रपुरा प्रखंड में आपको पवन राव को बनाए हैं, और आपका गोमिया में हम लोग प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं, और आपका नवाडी में भी प्रखंड अध्यक्ष बनाए हैं। और अभी कमेटी कुछ जगह पे हम लोग का प्रखंड लेवल पे जो प्रखंड कमेटी है वो कुछ जगह का बन गया है और कुछ जगह भी बाकी है इसके, और हम लोग इस पर पूरा जोर शोर से काम कर रहे हैं कि हम लोग 1 महीना के अंदर पूरा प्रखंड अध्यक्ष जमीनी लेवल पे हम लोग पूरा। पार्टी का कहना ये है कि आप प्रखंड की बात कर रहे हैं, पार्टी तो चाह रही है कि बूथ स्तर तक की कमेटी बनाई जाए, और वह भी सबके फ़ोन नंबर के साथ में, ताकि पार्टी को जब ज़रूरत पड़े उन लोगों से कांटेक्ट कर सके। इस पर आप लोग क्या काम कर रहे हैं? कि हम लोग पंचायत लेवल, बूथ लेवल पे जो प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड का जो कमेटी बनना चाहिए, इस पे कभी हम लोग के जो नेता हैं उन लोग ध्यान संगठन पे अब किस तरह देते हैं। जैसे जिला कमेटी जाके प्रखंड पे अपना मार्केटिंग करना चाहिए, उससे लोग संगठित रूप से जुड़े, उस तरह का काम करने से और ज़्यादा हम लोग को मजबूती मिलता है प्रखंड लेवल पे। तो हम लोग जो जितना यथाशक्ति है हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन और शीर्ष नेतृत्व के लोग अगर हमारे प्रखंड में जाके संगठन को मजबूत करने के लिए और हम लोग का सहयोग करेंगे तो और ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ेंगे। पार्टी हर जितने भी विभागीय कमेटियां हैं, जैसे मान लीजिए कि ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, यूथ है, एनएसयूआई है, एससी एसटी का है, सबका डिपार्टमेंट जो बनाया गया, सबको ये दिशा निर्देश दिया गया है पार्टी के तरफ से कि आप लोग अपनी बूथ स्तर तक की तैयारी करें, और वहाँ सभी एक दूसरे की समन्वय बना करके, जैसे मान लीजिए कि आपको ओबीसी का जिम्मेवारी दिया गया तो ओबीसी नेताओं को निकालना है, खोजना है उसमें से कि ओबीसी में कौन कौन लोग हैं, उन लोगों को वहाँ की पंचायत स्तर की, मंडल स्तर की, ब्लॉक स्तर की, फिर बूथ स्तर की
नारा तो यहाँ तक कांग्रेस का है कि 1 बूथ 10 यूथ का। इस पर आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं? कि इसके पहले का जो संगठन अभी तक हम लोग के हाथ में जो मिला है वो जीरो के हिसाब से मिला है। हम लोग अब जो भी काम कर रहे हैं हम लोग अपना जीरो से लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर जी।